हेलो नमस्कार। करियर स्प्रिंट इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए बात करते हैं नई अपडेट नए वैकेंसी के साथ। सी टेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो सितंबर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो क्योंकि इसकी एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुके हैं। तो जो भी कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई करना चाहता है, कृपया करके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आगे अप्लाई कैसे हो गया, क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या एज रहने वाली है, इसकी ओपनिंग डेट क्या है, क्लोजिंग डेट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। तो इसके बारे में चलिए बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं एग्ज़ाम नेम की, तो एग्ज़ाम जो है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सितंबर 2026 और जो कंडक्टिंग बॉडी है CBSE दिल्ली सी टेट यूनिट। अगर हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी टेस्ट की, तो प्राइमरी क्लास 1 टू क्लास 5 के लिए और एलिमेंट्री के लिए क्लास 6 टू क्लास 8 के लिए जो टीचर के लिए होंगे, जिसकी फॉर्म भरी जाएंगी। टोटल मार्क्स जो होंगे 150 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा, जिसमें 150 MCQ क्वेश्चन होंगे और जो टाइम होगा आपका 2 घंटे 30 मिनट का दिया जाएगा। अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रखी गई है और जो एग्ज़ाम डेट रहेगी वो 6 सितंबर 2026 को संडे के दिन होगी। और हम बैकअप डेट की बात करते हैं तो 5 सितंबर 2026 सैटरडे को, इफ़ कैंडिडेट नंबर इंक्रीज, अगर इनके कैंडिडेट के नंबर काफ़ी बढ़ जाते हैं तो इसमें 5 सितंबर को भी इसका टेस्ट हो सकता है। और हम एप्लीकेशन विंडो की बात करते हैं तो 11 मई 2026 इसकी स्टार्ट हो चुकी है और जो अंतिम तारीख है वो 10 जून 2026 तक इसमें आप भर सकते हो। और भरने का जो तरीका है, अप्लाई मोड ऑनलाइन रहेगा, जो आप इसके ऊपर ctet.nic.in के ऊपर जाकर के अप्लाई कर सकते हो, या दूसरी वेबसाइट दे के रखी है cbse.government.in के ऊपर आप जाकर के अप्लाई कर सकते हो। अगर हम मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो एज पर CBSE नोटिफिकेशन के द्वारा OMR/CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के ऊपर आपका जो है टेस्ट लिया जाएगा। और हम अगर CTET सर्टिफिकेट वैलिडेशन की बात करते हैं तो लाइफ टाइम आपका वैलिड रहेगा। एक बार आप जब इसको पास कर लेते हो तो आपको बार बार टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होगी। ये वन टाइम है, तो लाइफ में एक ही बार इसका टेस्ट क्लियर करना होगा। और हम रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो जो भी एज़ पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से दिया जाता है उसके हिसाब से आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो इसी पेपर 1 के लिए आपकी क्वालिफिकेशन सीनियर सेकेंडरी आपका जो है 50% मार्क्स में होना चाहिए, +2 ईयर का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर होना चाहिए। और आपका सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क्स है 4 ईयर बैचलर डिग्री ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद थर्ड में देखो आप सीनियर सेकेंडरी 45% में होना चाहिए, +2 ईयर्स का आपका एलिमेंट्री एजुकेशन होनी चाहिए। और ग्रेजुएशन +2 ईयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आपको इसमें रखा गया है। तो चलिए पेपर 2 की बात करते हैं तो उसका ग्रेजुएशन 50% मार्क के साथ होनी चाहिए, +2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री मतलब DLED आपकी होनी चाहिए। और उसके बाद ग्रेजुएशन 45% मार्क के साथ 1 ईयर बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd एज पर NCTE 2002 नॉर्म्स के अनुसार। और हम बात करते हैं इसकी सीनियर सेकेंडरी 50% +4 ईयर BLED होनी चाहिए आपकी। उसके बाद सीनियर सेकेंडरी +50% मार्क में होनी चाहिए और 4 ईयर आपकी BA BSc BEd। अगर हम बात करते हैं इसकी ग्रेजुएशन विद 50% मार्क +1 ईयर BEd आपकी स्पेशल एजुकेशन में होनी चाहिए। अब बात करते हैं सैलरी की, तो आपकी क्या क्या सैलरी इसमें रहने वाली है। KVS केंद्रीय विद्यालय स्कूल के अंदर प्राइमरी में आपकी जो भी TGT पोस्ट के ऊपर जाते हैं उनका पे लेवल 6 रहेगा और उनकी जो बेसिक है 35,400 के बीच में रहने वाली है। और NVS की बात करते हैं नवोदय विद्यालय समिति की, तो उसमें TGT ट्रेन ग्रेजुएट टीचर पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसियाँ फिलअप होंगी। उसके बाद दिल्ली DSSSB एंड अदर्स यूनियन टेरिटरी के लिए गवर्नमेंट स्कूल में कुछ वैकेंसियाँ फिलअप हो सकती है। तो स्टेट गवर्नमेंट टीचर रिक्रूटमेंट के लिए भी आपका CTET एक्सेप्टेबल होगा, जैसे कि यूपी, बिहार, उसके बाद उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान इत्यादि जो है स्टेट के अंदर भी ये एलिजिबल होगा। तो चलिए जो भी आपके इन हैंड सैलरी रहने वाली है 40,000 से लेकर 70,000 के बीच में पर मंथ आपके इन हैंड सैलरी मिल जाएगी। चलिए अब बात करते हैं इसकी नोटिफिकेशन की। जो नोटिफिकेशन निकला है इसका 11 मई 2026 को नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है ये 11 मई 2026 से ओपन हो चुकी है, तो अभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो जो भी इसकी लास्ट डेट रखी गई है 10 जून 2026 को इसकी लास्ट डेट रखी गई है। तो जी हाँ दोस्तों,
आप रात के 11 बजे से पहले इसके अंदर 10 जून तक अप्लाई कर सकते हो। तो जो भी लास्ट डेट इसकी है फ़ीस पेमेंट की, आप 10 जून तक आप पेमेंट कर सकते हो और एडमिट कार्ड डाउनलोड उसको नोटिफाइड आपको कर दिया जाएगा सीटेट के ऊपर। तो चलिए बात करते हैं इसकी एग्ज़ाम डेट की। तो एग्ज़ाम डेट है 6 सितंबर 2026 को फिक्स कर दी गई है। अगर फिर भी इसके अंदर कुछ बैकअप के लिए भी डेट रखी है, अगर ज़्यादा स्टूडेंट होने के कारण इसमें 5 सितंबर को भी सैटरडे को इसका एग्ज़ाम हो सकता है। अगर हम फ़ीस की बात करते हैं तो उसकी फ़ीस जो है जनरल और ओबीसी के लिए 1000 रखी है पेपर 1 के लिए, और दोनों पेपर की बात करते हैं दोनों पेपर के लिए इन्होंने 1200 रुपये फ़ीस रखी है। SC, ST डिफरेंट एबल्ड के लिए इन्होंने क्या किया है 500 रुपये फ़ीस पेपर 1 के लिए रखी है, और टोटल दोनों अगर दोनों पेपर की बात करते हैं तो 600 रुपये इसकी फ़ीस रखी है। अगर हम इसकी एज की बात करते हैं तो एज जो है 45 ईयर्स तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, और आप अभी से ही साइट के ऊपर जा कर के फॉर्म फिलिंग कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।